नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देखते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द हाई प्रिस्टेस, अभी आपके पर्सन जो है वो एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो खुद की एनर्जी में है, खुद की एनर्जी उनका जो है बहुत हाई है। उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है जो उन्होंने खुद से गेन किया है। वो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। अगर हम हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, द सन का कार्ड। उनको लगता है कि अभी जो आपके साथ जो उनका जो रिश्ता है उसमें उन्होंने बहुत मेहनत करने के लिए सोचा है। उन्होंने सोचा है कि अभी इस रिश्ते में मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करना पड़ेगा। रिश्ते की अच्छे वक्त, बुरा वक्त, सब कुछ उन्होंने समझा। उस चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से परखा, चीज़ों को अपनी नॉलेज के द्वारा उन्होंने अपने रिश्ते को अच्छी तरह से देखा, समझा और उनको लगता है कि इस रिश्ते को और एक चांस दिया जाए। अगर आप लोग अलग हो, दूर दूर हो, तो वो इस रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं और रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर आप लोग अलग हो लेकिन शादीशुदा हो, वो आपके साथ परिवार, बच्चे की माता पिता बनना चाहते हैं और इस बार वो एक बच्चों जैसी एनर्जी में आना चाहते हैं, बिहेव करना चाहते हैं। वो कोई मैच्योरिटी नहीं चाहते हैं। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। इस टाइम पीरियड में आप इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया था इस रिश्ते में। उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, अभी और इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है, अभी इस रिश्ते से बाहर जाना ही सही होगा। और खुद को एक बच्चों जैसी, मतलब एक अलग एनर्जी में वो खुद को अभी रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना माइंड जो है उसको कंट्रोल करना सीख गए हैं। तो हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। किसी किसी के लिए आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है कि वो रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको पता चल गया है रिश्ते की सारी परिस्थिति, वो समझ गए हैं। उनको लग अभी जो उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से उनके साथ दे रहा है। वो सही चीज़ों को सही और गलत को गलत इस तरह से सोचना, देखना सीख गए हैं। इसीलिए उनको लगता है कि इस रिश्ते को और एक मौका दिया जा सकता है। अगर आप लोग बात कम कर रहे हो या फिर अलग रह रहे हो या फिर झगड़ा है आप लोगों में, तो ये चीज़ उनकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप भी नई शुरुआत चाहते हो। आप भी बहुत दिनों से आप लोगों में जो परेशानी थी उसको ख़त्म करके आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप नई शुरुआत चाहते हो। या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स।
लगता है कि आपने जो रिश्ते से निकल गए थे या फिर वो निकल गया था रिश्तों से, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपने रिश्तों में वो जगह नहीं बना पाए थे, अगर इसलिए आप रिश्तों से निकल गए थे, या फिर आप लोगों की रिश्ते में पैसों को लेके अगर कोई परेशानी थी, पैसे के कारण अगर आप लोगों में कोई मनमुटाव चल रहा था, तो अभी आप लोग जो हो, आप जो हो खास करके लिब्रा, आपने पैसों पे मेहनत करके पैसा कमाना सीख लिया है, खुद को स्टेबल बना लिया है, आपके पास अभी स्टेबिलिटी है। और अभी आपको लगता है कि इतनी मेहनत के बाद लाख सबसे कीमती चीज़ ये है कि आपका जो लक है वो आपकी ही साथ है। आपको जो परेशानी थी वो परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अभी आपका लक आपको आपके साथ है। इसीलिए आप भी चाहते हो कि एक चांस रिश्ते को फिर से दिया जाए, आप भी ऐसा चाहते हो, और आप भी चाहते हो रिश्ते में इस बार एक नई शुरुआत किया जाए। पहले अगर किसी भी कारण से, पैसों के कारण हो, समझदारी के कारण हो, किसी भी कारण से अगर आप लोगों की रिश्ते में परेशानी थी, तो अभी आपको लगता है कि आपने उस परेशानी से बहुत कुछ सीखा है, और उस परेशानी से कैसे जूझना होता है ये भी आप सीखा है। और पैसों को लेके अगर परेशानी थी तो अभी आप स्टेबल हो, आपको लगता है कि आप खुद का जो खुद को जो संभालना होता है, पैसों को लेके खुद को जो प्रायोरिटी देना होता है, ये भी आप सीख लिया है। तो अभी आप भी चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। ये आपकी करेंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। ये सब सोर्स वो चाहते हैं क्लैरिटी, वो रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। देखते हैं ये सब सोर्स का कार्ड क्यों आया है, या फिर उनके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गया है। उनको, जैसे मैंने कहा, उनको पता चल गया है कि रिश्ते में सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस तरह से रिश्ते को चलाना चाहिए था। ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी उनके पास आ गया है। वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इस बार वो दोस्ती करना चाहते हैं। अभी देखते हैं पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ द स्टार का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड। ये इसलिए वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ था उससे उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत खुद को समझाया है, खुद को हील किया है। जो परेशानी थी उनके अंदर, उस परेशानी को उसने धीरे धीरे ख़त्म किया है। वो अपने जो नासमझी था उसको धीरे धीरे हील किया है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने खुद को इम्पोर्टेंस देना भी सीखा है। और उससे भी ज़्यादा ये है कि आपकी जो सुंदरता, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी प्रति उनका जो पैशन है, वो चाहे लोगों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो लोगों को दिखाने के लिए ही सही रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने खुद को, और ये भी सच है कि उन्होंने खुद को हील भी किया है। ये जो वाकया, जो परिस्थिति जो था आप लोगों में, जो हुआ है, उस चीज़ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अभी उनको लगता है कि आप वाक़ई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपकी सुंदरता, आप जो खुद को इतना प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, और आपके प्रति उनका जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। और उन्होंने सोचा है कि हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत दिनों से गड़बड़ चल रहा है, हो सकता है सालों से गड़बड़ चल रहा है, कुछ महीनों से किसी किसी का रिश्ता परेशानी में थे। तो इस वक्त में उन्होंने खुद को हील किया है, मेडिटेशन किया है, योगा किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है। ज़्यादातर वक्त उन्होंने सारे चीज़ों को एनालाइज किया है। अभी उनको लगता है कि रिश्ते की जो क्लैरिटी है अभी वो उनके पास है, इसीलिए वो रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। और ख़ास करके आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सुंदरता, आपकी जो
आपकी तरफ उनको जो झुकाव है ये बार बार उनको आपकी तरफ खींच रहा है, इसीलिए वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, इन दिनों आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। लिब्रा, आप खुद भी इस रिश्ते से जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो, खास करके मेंटली। अगर आप अलग भी हो, अगर आप दूर भी रहते हो, अगर आपके पर्सन आपसे दूर भी है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि अगर आप रिश्ते से भी दूर हो लेकिन आप मेंटली इस रिश्ते से जुड़े हुए हो, आप चाह कर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको ये लगता है कि किसी रिश्ते ने आपको बांध के रखा है। हालाँकि अगर आप चाहते हो तो आप निकल सकते हो उस रिश्ते से, लेकिन आप खुद ही नहीं चाह रहे हो क्योंकि मेंटली आप इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो। इसीलिए आपको लगता है कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बांध के रखा है। अभी आप चाहते क्या हो? ये आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस जो है, मानसिक रूप से आप इस रिश्ते से बंधे हुए हो। देखते हैं 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप जो अभी हो, आपके पास भी सारी चीज़ों की क्लैरिटी है। अभी आपका जो नेचर, बेसिक नेचर जो था वो चेंज हो गया है। अभी आप किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हो खुद के अलावा। जो आपके काम के नहीं है उससे आप मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। आप थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहते हो, जली कटी सुनाते हो लोगों को। जो आपको पहले से ही आपका जो इंट्यूशन है वो हाई हो गया है। आपको पता चल जाता है कौन सा लोग किस कारण से आपसे दोस्ती या रिश्ता करना चाहते हैं। और आपका जो पुराना रिश्ता है उसकी जो बातें हैं, उसकी जो घटनाएं हैं वो आपको चैन से रहने नहीं देता है। आप रात रात भर सो नहीं पाते हो, आप जगे रहते हो, आप रोते रहते हो। खास करके जब रात को आप सोने जाते हो आप परेशान रहते हो। और आपको जो पारिवारिक जो सुख है वो आप चाहते हो। आप चाहते हो एक अच्छा परिवार, जिस तरह से एक घर की जो एक महिलाएं होते हैं या फिर पुरुष होते हैं जो परिवार को जोड़ के रखते हैं, परिवार के लोगों के लिए सोचता है, पैसों को जोड़ के रखता है, परिवार को जोड़ के रखता है। अब उस तरह की एनर्जी आप में आ गया है और आप ये चाहते हो, एक अच्छा परिवार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो। जो आपने जो परेशानी देखा है उस परेशानी से आप बाहर निकल के एक नई तरह से आप भी रहना चाहते हो, जिसके कारण आपको रात भर नींद नहीं आता है, आप परेशान रहते हो। क्योंकि अभी आपके पास चीज़ों की क्लैरिटी है और आप पहले जैसे उतना सहनशील भी नहीं हो। सहनशील का मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी लड़ते झगड़ते रहते हो, नहीं। अभी आप चीज़ों को क्लियर कट दिखना सीख गए हो। आपकी नज़र में जो सही है जो गलत है अभी आप बोलना सीख गए हो। आपको पता चल जाता है कौन से लोग किस कारण से किस बात के लिए आपसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए जो आपके लाइफ में इतना प्रायोरिटी वाला इंसान नहीं है, आप उनसे दूर रहते हो। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होता है। 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। इस रिश्ते की आउटकम क्या है। नाइट ऑफ वांड्स, रिस्क लेना। अभी आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हो। मुझे लगता है पहले ही जो कार्ड आया था लिब्रा के पर्सन के, और लिब्रा भी चाहते हैं आप लोग फिर से एक बार रिस्क लेना चाहते हो इस रिश्ते में। आप जल्दबाजी चाहते हो, आप एक दूसरे के साथ एक इंटीमेसी चाहते हो। आप चाहते हो फिर से इस रिश्ते को एक दोबारा चांस दिया जाए, और इस बार हो सकता है आप लोग रिश्ते को सही तरह से चला भी लो।
इसीलिए अभी आप लोग रिस्क लेना चाहते हो रिश्ते को लेके। अगर हम नाइट ऑफ वॉन्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्स के कार्ड क्यों आया है। डेथ का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड। क्योंकि आप लोगों को लगता है जो खत्म होना था वो हो गया है। रिश्ता आप लोगों में, मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया है। जब भी कुछ खत्म होता है तब नया कुछ शुरू होता है। तो जब आप लोग रिश्ते को खत्म करके अकेले हो, आप लोगों को पता चल गया है कि अकेला आप लोग जो भी हो, जैसे भी हो, अकेले हो, आप लोग खुश हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि आपको अभी पता चला है कि जो आपके लिए जो इंसान था लिब्रा, या फिर लिब्रा के पर्सन जो है, जो ये रिंग देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि जो मेरे लिए था वही सही था। ये जो मुझे मिला था, जो पर्सन मुझे मिला था, या फिर लिब्रा आपको भी ये लग रहा है कि जो मुझे मिला था वही सही था। और आपके पर्सन को भी ये लग रहा है कि जो मिला था वही सही था। भगवान ने मुझे सही पर्सन के साथ मिलाया था। लेकिन आप लोग आपसी मनमुटाव के कारण रिश्तों में आपने एक दरार डाल दिया है। कुछ कारण से आप लोगों का रिश्ता हो सकता है खराब हो गया था। तो अभी आप लोग एक नई तरह से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, दोस्ती से शुरू करना चाहते हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि जिस रिश्ते को वो लोग, जितना बुरा वक्त था वो ख़त्म हो गया है, अभी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है, पुराने रिश्ते को ख़त्म करके वो अकेला है, खुश है और एक नई शुरुआत चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पुरानी पर्सन से ही नई शुरुआत चाहते हैं। हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। जो पुरानी पर्सन के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए वही बात रेजोनेट करेगा जो मैंने बताया कि आप लोग दोनों ही नई शुरुआत चाहते हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि वो लोग चाहते हैं कि जो बुरा जो वक्त था वो ख़त्म हो गया, बुरा रिश्ता जो था वो ख़त्म हो गया। अभी वो अकेले हैं, खुश हैं, लेकिन नई शुरुआत भी चाहते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई लोग पुरानी पर्सन के साथ ही नई शुरुआत चाहते हैं, जो अभी भी रिश्ते से मेंटली जुड़ा हुआ है, पुरानी चीज़ों को भुला के रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। और कोई लोग ऐसे भी हैं जो पुराने रिश्ते से बाहर निकल के सारी चीज़ों को ख़त्म करके अकेला है, खुश है, अभी किसी नए पर्सन की तलाश में है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं रिश्ते की आउटकम कहूँ तो ये दो तरह की आउटकम हो सकता है। हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप लोग जो दुखी हो, जो परेशान हो, उस परेशानी से खुद को हील कीजिए। प्यार तो आप लोगों में, आप दोनों ही प्यार महसूस किया है एक दूसरे के लिए। आप दोनों को ही लगा कि यही पर्सन, जैसे मैंने रीडिंग में बताया, किसी किसी के लिए ये आउटकम है कि यही पर्सन मेरे लिए सही था, भगवान ने भेजा था, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता था। तो अभी यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने खुद को हील कर लिया है, मेडिटेशन करके, योगा करके, खुद को, खुद की गलती को सही करके, गॉड को याद करके, भगवान के पास जाके, मंदिर मस्जिद जाके, रो रो के अपनी जो परेशानी थी उसको अगर आप लोगों ने ख़त्म कर लिया है, तो अभी आप लोग एक दूसरे को प्यार निवेदन कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। लेकिन इतना भी प्यार मत दिखाइए, प्यार को कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल करके ज़्यादा इमोशन मत दिखाइए, प्यार को कंट्रोल करके एक दूसरे की तरफ जाइए। लेकिन पहले खुद को हील कीजिए और प्यार को कंट्रोल कीजिए। इतना ज़्यादा मत दिखाइए कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता या रह सकती और आप ही मेरे सोलमेट हो। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, लेकिन इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पुरानी जो परिस्थिति थी जिससे आप लोग दोनों ही हिल किए हो और आप लोग को पता है, इसीलिए ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप खुद को कंट्रोल करोगे, अपने पोजीशन में रहोगे, अपने आप को खुद से प्रायोरिटी दोगे तो दूसरे भी आपको प्रायोरिटी देगा।
अगर आप किसी और के लिए ये रीडिंग सुन रहे हो तो भी सही है। अगर लिब्रा खुद आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो प्यार अगर है तो उसको उछालिए मत, दिखाइए मत। प्यार है तो है, लेकिन जो परिस्थिति आप लोगों ने झेला है उससे आप लोगों ने खुद को हील किया है। अगर कर लिया है तो आप एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।